और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कृष्णा 9155 पर। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से मध्य प्रदेश के इतिहास के विषय में कुछ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पहला प्रश्न है, विच पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज एसोसिएटेड विद द महाजनपद ऑफ अवंती। कह रहे हैं मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र अवंती महाजनपद से जुड़ा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अवंती महाजनपद जो था वो मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र से जुड़ा हुआ था। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए मालवा, यानी कि मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र अवंती महाजनपद से जुड़ा हुआ था। और अवंती जो है वो वर्तमान में उज्जैन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हम जानते हैं अवंती जो है वो किससे जुड़ा है ना, उज्जैन इसको कहते हैं आज के टाइम में, इससे जुड़ा हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा ये है, द सुंगा रूलर हु सीम्स टू हैव डिस्ट्रॉयड द सांची स्तूप बाज। यानी कि इनमें से किस शासक ने सांची के स्तूप को नष्ट कर दिया था। ठीक है, तो ऑप्शंस दिए गए हर्षसुंग, मित्रसुंग, पुष्यमित्र सुंग या फिर राणा प्रताप सुंग। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शंस दिए गए। सॉरी, तो इसका आंसर है सी, यानी पुष्यमित्र सुंग। ठीक है, चलिए पुष्यमित्र सुंग ने सांची स्तूप को नष्ट कर दिया था। ठीक है, और मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित सांची का स्तूप, इसका निर्माण 3री सदी में, ठीक है, ईसा पूर्व में सम्राट अशोक महान ने करवाया था। ठीक है, इसमें भगवान बुद्ध के कुछ अवशेष रखे हुए थे, तो ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ अगला प्रश्न है, देखिए ये प्रश्न है, कह रहे द ईस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश वॉज ओरिजिनली रूल्ड बाई। ठीक है, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में मूल रूप से इनमें से किसका शासन था। ठीक है, तो हम यहाँ पर ऑप्शंस देख रहे हैं, गोंड, मराठा, राजपूत या फिर मौर्यास। तो यहाँ पर आंसर है गोंड। ठीक है, गोंड जनजाति के शासकों का यहाँ पर शासन रहा। ठीक है, तो देखते हैं मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में मूल रूप से गोंड शासकों का शासन रहा है। ठीक है, गोंड जाति समुदाय भारत का सबसे बड़ा जनजाति समुदाय है। 15वीं से 17वीं शताब्दी के बीच गोंडवाना यानी पूर्वी मध्य प्रदेश भाग में अनेक गोंड राजवंशों का दृढ़ और सफल शासन स्थापित था। प्रसिद्ध रानी दुर्गावती गोंड, ठीक है, इसी राजवंश की शासिका थी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, नेम द ट्राइब दैट एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द रिवोल्ट ऑफ 1857। यानी 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लेने वाली जनजाति कौन सी थी। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन दिए गए भील, गोंड, कोरकू या बैगा। तो ठीक है, देखिए इसका आंसर है भील, ए। चलिए देखते हैं, कह रहे हैं 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लेने वाली जनजाति भील थी। ठीक है, इस विद्रोह में भीलों का नेतृत्व टांट्या भील ने किया था। ठीक है, याद रखना है टांट्या भील। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है, देखिए ये प्रश्न है यहाँ पे, कह रहे हैं हु बिल्ट द ताज उल मस्जिद मॉस्क। ठीक है, यानी किसने ताज उल मस्जिद का निर्माण किया। ठीक है, तो इसका आंसर है ए बहादुर शाह जफर। ठीक है, चलिए समझते हैं। देखिए कह रहे हैं भोपाल में स्थित भारत की विशाल मस्जिदों में से एक ताज उल मस्जिद का निर्माण शाहजहां बेगम ने करवाया था। ताज उल मस्जिद का अर्थ है मस्जिदों का
ताज। ठीक है। इस मस्जिद में हर साल 3 दिन का इज्तिमा उर्स होता है। इसका निर्माण बहादुर शाह जफर के समय में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजा भोज या किंग भोज वाज अ पार्ट ऑफ दिस डायनेस्टी। ठीक है, इनमें से किस राजवंश का हिस्सा थे? ठीक है, तो राजा भोज परमार वंश के शासक थे। ठीक है, चलिए देखते हैं। राजा भोज परमार वंश के 9वें राजा थे। ठीक है, परमार वंश के 9th रूलर। इनका शासन का काल 1018 से 1060 तक चला। ठीक है, इन्होंने कई विषयों के अनेक ग्रंथों का निर्माण भी किया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं राजा मार्तंड, श्रृंगार प्रकाश, सरस्वती कंठाभरण आदि। उन्होंने कविराज की उपाधि धारण की और राजा भोज के दरबारी कवियों में भास्कर भट्ट, दामोदर मिश्र और धनपाल प्रमुख थे। ठीक है, तो इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी प्राप्त होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ ये है, इतिहास के अनुसार किसने ग्वालियर की स्थापना की थी? ठीक है, देखिए इतिहास के अनुसार ग्वालियर शहर की स्थापना जो है वो हम देख रहे हैं यहाँ बघेल शासक सूरज सेन ने की थी। बघेल शासकों ने ग्वालियर पर लगभग 1000 सालों तक राज्य किया। ठीक है, इसके अतिरिक्त ग्वालियर पर गुर्जर प्रतिहार राजवंश तथा तोमरों ने भी राज किया और ग्वालियर को गालब ऋषि की तपोभूमि भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है, सूरज सेन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पे पूछ रहे हैं, खजुराहो वॉज द कैपिटल ऑफ द रूलर्स। ठीक है, खजुराहो इनमें से किस राजवंश या शासकों की राजधानी थी, ये पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है देखिए, तो खजुराहो जो है वो चंदेल शासकों की राजधानी थी। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए खजुराहो चंदेल शासकों की प्रथम राजधानी थी। कुछ समय बाद चंदेलों ने अपनी राजधानी महोबा को बनाया था। चंदेल शासकों या चंदेल राजाओं ने 10वीं से 12वीं शताब्दी तक मध्य भारत में शासन किया। विश्व विरासत स्थल सूची में सम्मिलित खजुराहो के अधिकतर मंदिरों का निर्माण 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी तक चंदेल शासकों द्वारा किया गया था। खजुराहो स्मारक समूह हिंदू और जैन धर्म को समर्पित है। प्रत्येक वर्ष शास्त्रीय नृत्य महोत्सव का आयोजन भी खजुराहो में किया जाता है। ठीक है, चलिए तो इस प्रश्न का उत्तर ए हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ ये है, भीमबेटका आर रॉक शेल्टर्स, दीज आर आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ द पीरियड। ठीक है, किस समय के हैं ये पूछ रहे हैं। यानी भीमबेटका पाषाण आश्रय है, ये इनमें से किस समय के पुरातात्विक स्थल हैं? ठीक है, नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल, ताम्रपाषाण काल या मध्यपाषाण काल। तो ये किस समय के हैं? ठीक है, पुरापाषाण काल के हैं। तो आंसर हो जाएगा बी, पैलियोलिथिक एज के हैं। ठीक है, पुरापाषाण काल के। चलिए भीमबेटका पुरापाषाण काल का पुरातात्विक स्थल है। ठीक है, रायसेन जिले में स्थित है और इसकी खोज 1958 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर बाकणकर द्वारा की गई थी और 2003 में इसे यूनेस्को ने विश्व विरासत या विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए, हुज मोर्टल रेलिक इज केप्ट इन सांची स्तूप। सांची स्तूप में किसकी अस्थियां रखी हैं? ठीक है, देखिए, तो यहाँ पर सारीपुत्र एवं महा मोगलायन की अस्थियां रखी हुई हैं। तो देखिए, चलिए अगला देखते हैं, इसमें समझ लेते हैं। इसको कह रहे हैं कि सांची के स्तूप में बुद्ध के शिष्य, भगवान बुद्ध के शिष्य सारीपुत्र और महामोगलायन की अस्थियां रखी हुई हैं। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में बेतवा नदी के तट पर स्थित है
और सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने 3री सदी ईसा पूर्व में करवाया था। ठीक है, याद रखने वाली बात। और हमने अभी भी पढ़ा कि सांची स्तूप को पुष्यमित्र शुंग ने नष्ट कर दिया था, ये भी हमने अभी भी पढ़ा, याद रखने वाली बात है। ठीक है, शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग ने इसे नष्ट कर दिया था। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न यहाँ है, कह रहे हैं चंदेरी के किले का निर्माण किस राजा ने करवाया था? ठीक है, राजा जयपाल, कीर्तिपाल, राजा नल या गौड़ राजा नरेंद्र शाह। तो चंदेरी के किले का निर्माण राजा कीर्तिपाल ने करवाया था, इसका उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, चंदेरी के किले का निर्माण राजा कीर्तिपाल सिंह ने 11वीं सदी में करवाया था। चंदेरी मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में स्थित एक ऐतिहासिक नगर है। बुंदेलों और मालवा के सुल्तानों की बनवाई गई इमारतें भी यहाँ देखी जा सकती हैं। इसके अलावा चंदेरी किले के मुख्य द्वार को खूनी दरवाजे के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ब्लड डोर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग रीजन्स इन द प्रेजेंट मध्य प्रदेश वाज रूल्ड बाय द descendants of Afghan general दोस्त मोहम्मद खान ड्यूरिंग 1723 to 1728। यानी कि 1723 से 1728 के दौरान, ठीक है, अफगान जनरल दोस्त मोहम्मद खान के वंशजों ने वर्तमान मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर शासन किया था? ठीक है, तो ऑप्शन है यहाँ पे देखिए, भोपाल, महाकौशल, मालवा, इंदौर। ठीक है, तो 1723 से 28 के दौरान, ठीक है, अफगान जनरल दोस्त मोहम्मद खान ने भोपाल पर शासन किया था। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ, चंदेरी टाउन इज मेंशन्ड इन महाभारत। ठीक है, महाभारत में इसका उल्लेख है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द किंग ऑफ चंदेरी ड्यूरिंग द महाभारत पीरियड। महाभारत के समय चंदेरी का राजा कौन था, ऐसा पूछ रहे हैं। तो ऑप्शन दिया, रावण, तो नहीं होगा। कंस, ये मथुरा का राजा था। अर्जुन, ये महाभारत का हस्तिनापुर का। तो शिशुपाल बचता है, शिशुपाल यहाँ का राजा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। या फिर देखिए, कह रहे हैं कि महाभारत में चंदेरी का उल्लेख किया गया है। ठीक है, और इसके राजा शिशुपाल थे। चंदेरी शहर मध्य प्रदेश के राजा शिशुपाल की राजधानी थी और यह वर्तमान में मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ अगला क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी, ठीक है, बैटलिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश लेड हर लाइफ नियर ग्वालियर इन द ईयर। यानी कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर के पास किस वर्ष में अपना जीवन गंवा दिया था? ठीक है, ये पूछा गया है। तो हम जानते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु, ठीक है, 1858 में हुई थी। चलिए देखिए, यहाँ कह रहे हैं रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु 18 जून 1858 को ग्वालियर में हुई। इनका जन्म 19 नवंबर 1835 को वाराणसी में हुआ था। इनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव नेवालकर के साथ हुआ था। ठीक है, चलिए इसके विषय में, रानी लक्ष्मीबाई के विषय में कहते हैं, खूब लड़ी मर्दानी हुए तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं, एम्परर अशोका बिफोर बिकमिंग ए किंग, राजा बनने से पहले अशोक, ठीक है, ठीक है, वाज द गवर्नर ऑफ विच फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ द प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश। राजा बनने से पहले सम्राट अशोक वर्तमान में मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में जिलों में से किसके राज्यपाल थे? ठीक है, पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो ऑप्शंस दिए गए हैं, शिवपुरी, सतना, उज्जैन या फिर अशोकनगर। ठीक है, अशोकनगर से ऐसा नहीं है कि अशोक यहाँ के राज्यपाल थे। ठीक है, ये उज्जैन के राज्यपाल थे उस समय। राजा बनने से पहले सम्राट अशोक मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के राज्यपाल थे। ठीक है, तो इनका शासनकाल पता होना चाहिए, 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक था। सम्राट अशोक के ही समय में 23 विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई थी, जिसमें तक्षशिला, नालंदा विश्व की पहली यूनिवर्सिटी है,
विक्रमशिला, कंधार आदि विश्वविद्यालय प्रमुख थे। और नालंदा के विषय में यह है कि यह पहली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी और यह दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, पहली सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी मानी जाती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ अगला प्रश्न है कि फ्लैग सत्याग्रह, ठीक है, वॉज हेल्ड इन द ईयर 1923 इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, वर्ष 1923 में ध्वज सत्याग्रह मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से स्थान में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो देखिए ये जबलपुर में किया गया था। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ये कह रहे हैं कि मार्च 1923 में ध्वज सत्याग्रह मध्य प्रदेश के जबलपुर में आयोजित किया गया था, जिसमें 1700 आंदोलनकारियों ने भाग लिया और उनको जेल हो गई। ठीक है, कांग्रेस का 1939 का अधिवेशन जबलपुर के त्रिपुरी नामक स्थान पर हुआ था। इसमें सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन उन्होंने बाद में इस्तीफा दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मुमताज महल द क्वीन ऑफ शाहजहां डाइड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ मध्य प्रदेश। शाहजहां की रानी मुमताज महल की मृत्यु मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी। ठीक है, तो ये बुरहानपुर में मृत्यु हुई थी इनकी। चलिए यहाँ पर कह रहे हैं शाहजहां की पत्नी रानी मुमताज महल की मृत्यु मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में हुई थी। दक्कन, जिसको साउथ इंडिया कहते हैं, खान जहां लोदी के विद्रोह को काबू करने के लिए शाहजहां को बुरहानपुर जाना पड़ा था। तब मुमताज महल गर्भवती थी और वहीं मुमताज महल को अपने 14वें बच्चे को जन्म देते समय प्रसव पीड़ा से देहांत हो गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ है, हु आउट ऑफ द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द बेगम्स हु हैड रूल्स ओवर भोपाल। ठीक है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी बेगम ने भोपाल पर शासन किया था। ठीक है, चलिए देखते। तो ये कह रहे हैं ऑप्शन है फातिमा जोया बेगम, रजिया सुल्तान, सिकंदर बेगम या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सिकंदर बेगम ने यहाँ पर शासन किया था। ठीक है, सिकंदर बेगम। देखिए सिकंदर जहां बेगम 1844 से 1868 ईस्वी के बीच का कार्यकाल उनका वो है टाइम पीरियड, ने भोपाल पर शासन किया। 1857 के विद्रोह में इन्होंने अंग्रेजों का समर्थन किया था। अंग्रेजों का समर्थन, ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, इन्होंने मोती मस्जिद और मोती महल जैसी इमारतों का निर्माण करवाया था। तो ये विशेष बात है कि यहाँ पर पूछ सकता है कि इनमें से निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों का समर्थन किया, तो याद रखने वाली बात है ये। ठीक है, विशेष क्वेश्चन हो जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिकंदर जहां बेगम ने अंग्रेजों का, ठीक है, समर्थन किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन है, वेयर इज द तुलसी शोध संस्थान लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में तुलसी शोध संस्थान कहाँ स्थित है। ठीक है, तो देखिए यह चित्रकूट में स्थित है। ठीक है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। मध्य प्रदेश में तुलसी शोध संस्थान नया गांव चित्रकूट में स्थित है। ठीक है, इस संस्थान में 6000 भक्ति मार्गी पुस्तकें और 531 दुर्लभ पांडुलिपियों का संग्रह है। ठीक है, अब मध्य प्रदेश में ये चित्रकूट जो है वो सतना जिले में है, याद रखने की बात है। ठीक है, सतना जिले में। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न यह है कि हु हैड कंस्ट्रक्टेड द फतेहगढ़ फोर्ट इन भोपाल, यानी भोपाल में फतेहगढ़ किले का निर्माण किसने किया था। ठीक है, तो देखिए फतेहगढ़ किले का निर्माण दोस्त मोहम्मद खान ने किया था, ये अफगानी शासक था। ठीक है, चलिए देखते हैं। भोपाल के प्रथम सरदार शासक दोस्त मोहम्मद खान ने बड़े तालाब के पास 1722 ईस्वी में अपनी पत्नी फतेह बीबी के नाम पर, ठीक है, फतेहगढ़ किले की नींव रखी थी और यह 1726 ईस्वी में किला बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, याद रखने की बात है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहे नेम द किंग हु फाउंडेड द सिटी ऑफ पन्ना।
उस राजा का नाम बताएं जिसने पन्ना शहर की स्थापना की थी। ठीक है, तो देखिए सी इसका उत्तर है महाराजा छत्रसाल। महाराजा छत्रसाल ने पन्ना शहर की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन का ये देखिए स्पष्टीकरण है। पन्ना मध्य प्रदेश में स्थित एक ऐतिहासिक नगर है जिसकी स्थापना 1675 ईस्वी में बुंदेलखंड के शासक छत्रसाल द्वारा की गई थी। छत्रसाल ने अपने आध्यात्मिक गुरु प्रजानाथ के आदेश पर पन्ना को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहे हैं कि द एंशिएंट सिटी विच इज कॉल्ड द एबेंडोन्ड सिटी, ठीक है, यानी प्राचीन शहर जिसे परित्यक्त शहर कहा जाता है वह कौन सा है, इनमें से कौन सा है। ठीक है, तो इनमें से जो शहर है वो है मांडू। ठीक है, मांडू इसका आंसर है सी। चलिए मांडू कहाँ है? मांडू धार जिले के मांडव क्षेत्र में स्थित एक प्राचीन शहर है। ठीक है, जिसे परित्यक्त शहर भी कहा जाता है और 11वीं शताब्दी में मांडू तरंगा राज्य का उपभाग था। ठीक है, 13वीं शताब्दी में यह क्षेत्र मुगल शासकों के अंतर्गत आ गया, जहां से इसका स्वर्ण काल प्रारंभ हो गया। ठीक है, तो याद रखेंगे मांडू शहर की बात कर रहे थे। मांडू शहर को परित्यक्त शहर कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ कह रहे हैं विच एम्परर इज सेड टू हैव टेकन एलिफेंट्स फ्रॉम शिवपुरी फॉर हिज आर्मी, यानी कि किस सम्राट ने, यह किस सम्राट के लिए कहा जाता है कि उसने अपनी सेना के लिए शिवपुरी से हाथियों को ले लिया था। ठीक है, तो हाथियों को लेने वाला जो सम्राट था वो अकबर था। ठीक है, अकबर। चलिए अब देखते हैं यहाँ, तो इसका आंसर है अकबर। अकबर यानी कि अकबर ने अपनी सेना के लिए शिवपुरी के जंगलों से हाथियों को ले लिया था। शिवपुरी में घने जंगल हैं और यहाँ मुगल सम्राट शिकार खेलने आते थे। ठीक है, शिकार के लिए आते थे, हंटिंग के लिए। तो शिवपुरी की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विरासत की झलक देखने के लिए भी यहाँ पर पर्यटक आज भी बहुत ज़्यादा संख्या में आते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा प्लेस है शिवपुरी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ टेम्परेचर मतलब पूरे मध्य प्रदेश में सबसे कम रहता है। चलिए अगला देखते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन है कि यशोवर्मन्स विक्ट्री पिलर्स विजय स्तंभ फाउंड इन मंदसौर डिस्ट्रिक्ट इज सिचुएटेड इन, मंदसौर जिले में पाए गए यशोवर्मन का विजय स्तंभ कहाँ स्थित है, इसमें पूछ रहे हैं कहाँ स्थित है। तो ये सौंधनी में स्थित है। ठीक है, देखिए मंदसौर जिले में पाए गए यशोवर्मन का विजय स्तंभ सौंधनी में स्थित है। यशोवर्मन मालवा के राजा थे जिसने 528 ईस्वी के लगभग हूड शासक मेहरकुल को पराजित किया था। ठीक है, मंदसौर में यशोवर्मन ने 2 कीर्ति स्तंभ स्थापित किए थे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इन एंशिएंट टाइम्स आगर मालवा वॉज कैपिटल ऑफ विच एम्पायर। ठीक है, प्राचीन काल में आगर मालवा किस साम्राज्य की राजधानी थी। ठीक है, तो यह परमारों की राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, चलिए देखिए प्राचीन काल में परमार राजवंश की राजधानी आगर मालवा थी। मालवा के परमार वंशी शासकों की प्रारंभिक राजधानी उज्जैन में थी। ठीक है, पर कालांतर में राजधानी धार में स्थानांतरित कर दी और मान्यता के अनुसार परमार वंश की उत्पत्ति वशिष्ठ के यज्ञ कुंड से मानी जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ पॉपुलर विजिटिंग प्लेस ऑफ द मुगल्स फॉर समर वेकेशंस। ठीक है, हमने अभी भी पढ़ा। ठीक है, तो ये कह रहे हैं, तो इसका जो आंसर है वो सी है आगर मालवा, यानी कि आगर मालवा में ये लोग घूमने चले जाते थे। ठीक है, अब कह रहे हैं आगर मालवा जिला उज्जैन संभाग में स्थित है। ठीक है, आगर मालवा जिला अपनी लाल मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। इसकी सीमा राजस्थान को छूती है। गर्मियों की छुट्टी में मुगलों के घूमने की सबसे पसंदीदा जगह थी, क्योंकि यहाँ गर्मी के समय रात्रि का तापमान अन्य क्षेत्रों की तुलना में कम हो जाता था। ठीक है, चलिए
तो साथियों, इतिहास से संबंधित, मध्य प्रदेश इतिहास से संबंधित कुछ प्रश्नों का हमने अभ्यास किया। और अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ इसे शेयर करें अपने दोस्तों में, और इसे लाइक करें और कमेंट करें किसी प्रश्न का उत्तर अगर समझ में नहीं आता है तो। और प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।